प्रेजेंटेशन अलग है। काव्य जिसे हम कहते हैं, कुमार संभव देख लो, रघुवंश देख लो, महाभारत देख लो, रामायण देख लो, शिशुपाल वध देख लो, बहुत सारे महाकाव्य हैं और भी उससे छोटे बड़े काव्य हैं। इन काव्यों में व्यंजनापूर्ण भाषा में बात की गई है। शब्द की 3 शक्तियां बताई जाती हैं, उसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। व्यंजना वो है जो शब्द की ऐसी शक्ति है जो सीधे से समझ में नहीं आती, उसको समझने के लिए आपको साहित्य का अभ्यास होना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए। लेकिन तो फिर सामान्य जन की चिंता कौन करेगा? वो चिंता की हमारे शास्त्रकारों। वो जो काव्य हैं वो काव्य पंडितों के लिए हैं, हमारे लिए नहीं है। सामान्य जन कैसे समझेगा उस बात को? तो उसके लिए हमारे शास्त्र आए, उपनिषद आए, ग्रंथ आए, बालाओ बोध लिखे, टीकाएं लिखी गई। भगवत गीता पर कितनी सारी टीकाएं आप पढ़ेंगे, तो वो टीकाएं और वो बालाओ बोध, वो ग्रंथ जो हमें मिले, उसमें हमें जीवन जीने का तरीका मिला। ये बात मुझे प्रथम करनी चाहिए कि जो जो संत हुए हैं उनको ये प्रश्न किया गया है कि हे भगवान, हे गुरुवर, हम कैसे जिए ताकि भगवान के मार्ग पर चल सकें, मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। तो उनका समाधान, उनके प्रश्न का समाधान जैसे जैसे सामने वर्ग है वैसे उन्होंने किया है संतों ने। तो ये जो शिक्षा पत्री है 212 श्लोक, यदि मेरी भूल ना होती हो तो 212 श्लोक में रची हुई ये शिक्षा पत्री श्रीमद् भगवद गीता का संक्षिप्त सारानुवाद ही हम कह सकते हैं। और आनंद की बात ये है, हम भाषा के शिक्षक खुश हो जाते हैं कि जो अनुष्टुप छंद श्रीमद् भगवद गीता में है वही अनुष्टुप छंद में शिक्षा पत्री है। अनुष्टुप छंद में आए ये 212 श्लोक भगवान स्वामीनारायण ने, सहजानंद स्वामी ने उनके आश्रित ऐसे स्त्री पुरुष साधु संत उन सबको कहा है, और हाउ टू लिव लाइफ वही उन्होंने सिखाया है। तो द शिक्षा पत्री इज अ गाइड बुक ऑफ लाइफ। शिक्षा पत्री और कुछ नहीं कहें, व्यवहार की भाषा में यदि हमें बताना हो तो वो एक गाइड बुक है। हमें हमारा जीवन कैसे जीना है ये हमें शिक्षा पत्री सिखाती है। और जगत शिक्षक का काम ये संत बारी बारी से, जब जब जो संत हुए उन्होंने जगत शिक्षक का काम किया है। जगत के जीवों के जीवन घड़तर का काम, उनके जीवन का उत्थान कार्य उन्होंने किया है। वो निकले तो आत्म कल्याण के लिए थे, जो जो संत हुए वो निकले आत्म कल्याण के लिए, लेकिन आत्म कल्याण ऐसी स्वार्थी प्रवृत्ति नहीं है, मैं मेरा कल्याण कर लूं बस, बाकी सब जिसका जो होना है वो हो। जैन दर्शन ने पंच परमेश्वरी को नमस्कार करते हैं, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब साहुणम। उसमें नमो अरिहंताणम को पहले वंदन किया गया, सिद्धों को दूसरा वंदन, दूसरे वंदन किया, दूसरे स्टेप पे। सिद्ध तो जो मुक्त हो गए तो फिर उनको पहले होना चाहिए ना, अरिहंत को क्यों? तो बताया कि अरिहंत ने खुद का तो कल्याण किया, औरों के कल्याण के लिए उन्होंने अपनी वाणी कही, औरों के कल्याण की भावना उन्होंने भाई और औरों का कल्याण उन्होंने किया, इसलिए वो सबसे पहले वंदनीय है। सहजानंद स्वामी ने खुद का कल्याण नहीं किया, सिर्फ भगवत कृत्य उसे ही कहते हैं, अवतार कृत्य उसे ही कहते हैं। अवतार का माना होता है जो अवतरण करता है, वो अवतरण करता है माने जो ऊपर से नीचे आता है। खुद ऐसी कक्षा पे पहुंच गया, लेकिन नीचे जो बैठे हैं उनकी वो कक्षा नहीं है। वो कब पहुंचेंगे? वो अपनी कक्षा से नीचे आएंगे, हाथ पकड़ेंगे ऐसे सामान्य जनों का और उनको भी ऊपर ले जाएंगे। यही है अवतार का कृत्य। ऐसा अवतार कृत्य हमारे भगवान सहजानंद स्वामी ने किया। लेकिन मुझे प्रश्न ये पढ़ते पढ़ते ये हुआ कि गांधी जी ऐसा कहते हैं, मारू जीवन एज मारी वाणी, मेरा जीवन वही मेरी वाणी है। तो फिर सहजानंद स्वामी को ऐसे शिक्षा पत्री लिखने की जरूरत क्या हुई? शिक्षा पत्री में ये सब 212 श्लोक कहने की जरूरत क्यों हुई? ऐसे ही भगवत कृपा से मुझे इसका प्रत्युत्तर मिला कि संत जो हैं उनकी करुणा
आप देखिए, आप सोच के रोमांचित हो जाएंगे कि जब तक वो अक्षर देह में जीवित हैं, कैसे वास्तव देह में जीवित हैं, तब तक तो उनकी करुणा बहती रहेगी और सबको ज्ञान मिलता रहेगा। लेकिन संत जो उसे कहते हैं कि वो उनका अक्षर देह समाप्त हो जाए, फिर भी उनकी करुणा को उनको बहाए रखना है, इसलिए दे ट्रांसफर देमसेल्व्स, वो अपनी जात को क्षर देह में से अक्षर देह में ट्रांसफर कर देते हैं। जो वो कहना चाहते हैं युगों तक वो बातें पहुंचती रहें, इसलिए भगवान स्वामीनारायण ने शिक्षापत्री के ही वचनामृत और बहुत सारी बातें उन्होंने हमें जो कही है, जो ग्रंथ दिए हैं, उनके अनुयायियों ने पर जो ग्रंथ लिए हैं वो इसी चीज के लिए हैं। उनकी करुणा ही हमारी और इस अक्षर देह के रूप में बहती बहती हमारे तक पहुंची है। नहीं तो आज उनकी बात समाप्त हो चुकी होती, उन्हें कोई जानने वाला भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि अक्षर देह समाप्त हो गया, बात खत्म हो गई। नहीं, ये करुणा का स्रोत बहता ही रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने शिक्षापत्री लिखी। तो मुझे बड़ा रोमांच हो रहा है ये बताते हुए कि आपके यहाँ आने से पहले मैंने जो शिक्षापत्री का अभ्यास किया कुछ दिनों तक, उन दिनों में मैंने भगवान स्वामीनारायण, भगवान सहजानंद स्वामी का सानिध्य प्राप्त किया है। क्योंकि यदि आप गीता को स्पर्श करते हैं तो आप कृष्ण को स्पर्श कर रहे हैं, कृष्ण को ही सुन रहे हैं। ऐसा यदि आप सोचेंगे, ये सोचकर अगर आप गीता के पास जाएंगे तो आपको कृष्ण मिलेंगे। यदि आप एक पुस्तक के पास जाएंगे तो आपको कृष्ण नहीं मिलेंगे। मैं शिक्षापत्री के पास नहीं गया हूँ, भगवान स्वामीनारायण के अक्षर देह के पास गया और मुझे जो बातें समझ में आई मेरी अल्पमति में, वो बातें आप सबके समक्ष रखने की इजाजत चाहता हूँ। शिक्षापत्री के शुरुआत में दूसरे ही श्लोक में भगवान ने स्पष्टता की, गुजराती में लिखा है, वो मैं गुजराती में पढ़ूंगा। नाना प्रकारना जे सर्वदेश तेमने विषे રહ્યા એવા જે આશ્રિત સર્વે સત્સંગી પ્રત્યે शिक्षापत्री ने લખીએ છીએ। અને और देखना, ये बात बताती है कि वो उनके फॉलोअर्स के लिए ये शिक्षापत्री लिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें कैसे जीना है उसकी तालीम मिले। और तुरंत ही 7वें श्लोक में वो लिखते हैं, आ शिक्षापत्री जे हमें लखी छे, ये शिक्षापत्री जो हमने लिखी है वे सर्व जीवों के लिए हितकारनारी है, सब सर्व जीवों के लिए हितकारी है। तो यहाँ पे कुछ सांप्रदायिक बातें आई, कुछ सार्वजनिक बातें आई। सांप्रदायिक माने जो ढांचा होता है, अपना हर एक का अपना अपना ढांचा होता है, वो ढांचे की बात भी आई। और जो मेन थिंग है, द स्पिरिचुअलिटी इज अपर देन वो जो रिलीजन है, धर्म है, उससे स्पिरिचुअलिटी आगे की बात है। जो वसी भाई ने यहाँ पे भूमिका रखी है, उस भूमिका पर ही हम आगे जाएंगे। लेकिन ये बात कि स्पिरिचुअलिटी के लिए कहा, उन्होंने क्या कहा, देखिए सभी धर्म प्रेम, मैत्री, करुणा, सदाचार, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह, ये सभी मूल्यों की बात करते हैं। इन सभी मूल्यों की बात भगवान स्वामीनारायण ने शिक्षापत्री के बेस में रखी है। दिस इज द बेस ऑन विच वी आर गोइंग टू बिल्ड अवर बिल्डिंग। और उसपे अगर बेस पक्का है तो उसपे आप कितने भी महल की बिल्डिंग बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बेस कच्चा है तो आपकी बिल्डिंग एक माले पे भी गिर सकती है, छत गिर सकती है, क्योंकि बेस कच्चा है। बेस पक्का बनाने की बात उन्होंने सबसे पहले की, और ये सभी मूल्य उन्होंने हमारे सामने रखे, प्रेम का, मैत्री का, करुणा का, सदाचार का। देखिए बाह्य आचार की बात उन्होंने सबसे पहले की, लेकिन तुरंत बाद मेरे हाथ एक शब्द मिला, और वो शब्द ने मुझे झंझनाहट सी ला दी मेरे शरीर में। वो शब्द था, આગળના શ્લોકમાં એમણે કહ્યું, ગુજરાતીમાં કહીશ, નિરંતર સાવધાનપણે વર્તવું। ये बात बहुत बड़ी है। हाँ? प्रत्येक क्षण साधक उसे कहते हैं जो निरंतर जागृत है।
निरंतर जागरूक माने 24 घंटे सोता ही नहीं, जागता ही रहता है, नहीं, वो सोते हुए भी जागता रहता है। विनोबा जब देह छोड़ने की अवस्था में थे, संत विनोबा, तब भी उनके पैर की 2 उंगलियां, अंगूठे जो थे वो चल रहे थे। तो बोले क्या माने हैं इसका? तो कि अभी भी उनका राम नाम का स्मरण चल रहा है। शरीर सोने की तैयारी में है, शरीर छूटने की तैयारी में है, भीतर से राम का स्मरण चालू है। हाँ, तो अंदर से पूर्ण सावधानी की बात भगवान स्वामीनारायण ने प्रारंभ में ही कर दी। देखिए, हमें लगा छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात आ गई बीच में। भाई ये बहुत कठिन कार्य है। कैसे कठिन है? क्योंकि सावध रहना ये तो अध्यात्म की बहुत आगे की बात है। हमारे यहाँ राजाओं को, संतों को तो संत कहा गया, लेकिन राजाओं के लिए हमारे यहाँ शब्द आया राजर्षि। ऐसे कुछ राजा हमारे यहाँ हुए, राजा जनक, राजा युधिष्ठिर, जो देहधारी राजा थे, लेकिन उनके लिए शब्द हमने प्रयोजा राजर्षि। क्यों राजर्षि प्रयोजा? देखिए, ये सावधान रहना क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, उसका एक दृष्टांत मैं यहाँ बीच में आपके समक्ष रखना चाहूंगा। राजा जनक को सब साधु के नाम से जानते थे। एक साधु को बड़ा गुस्सा आया कि हमने संसार छोड़ा, ये वेश पहना, हम जंगल में भटकते हैं, हमें भी साधु, और एक राजा है, राजपाट पे मजे कर रहा है, आनंद लूट रहा है, खा पी रहा है, उसकी रानियां हैं, उसके सामने संगीत चल रहा है, नृत्य चल रहा है, और उसको सब राजर्षि कह रहे हैं। ऐसा थोड़ी चलेगा, उसको साधु कहा ही नहीं जा सकता। वो दरबार में आया है जनक के, और उन्होंने बताया कि आप भले ही अपने आप को ऋषि कहलाते हो, लेकिन आप ऋषि हैं नहीं। खबरदार, आप यदि आपने अपने आप को ऋषि कहलवाया। जनक राजा ने कहा, इस साधु को बंदीवान बना। वो तो एकदम क्रोध से लाल हो गया। अरे, साधु को बंदीवान बनाया, ऐसा कोई साधु हो सकता है? आप अभी कोई हिसाब से साधु नहीं है। अच्छा, इस साधु को कल फांसी दी जाएगी। वो तो बेचारा डर गया और चिल्ला के बोलने लगा कि कोई साधु को मारता है? ब्रह्म हत्या का पाप जो यदि आप करेंगे तो 7 जन्मों तक नहीं छूट पाएंगे। बोले कोई बात नहीं, कल आपको फांसी है। तो एकदम घबरा गया, माफी के टोन में आ गया। अरे माफ कर दो महाराज, मेरे से भूल हो गई, आप मुझे माफ करो। जनक कहते हैं ऐसे माफी नहीं मिलेगी, एक शर्त है मेरी, माफ करूंगा, एक शर्त है। क्या शर्त है भाई? तो कि कल यही दरबार में नृत्य होगा, नृत्यांगनाएं नृत्य करेंगी, और आपको वो नृत्य देखना है। आपके हाथ में तेल से भरा हुआ, एकदम बॉर्डर तक पूरा भरा हुआ एक कटोरा दिया जाएगा, और आपको ऐसे चलना है कि उसमें से एक भी बूंद तेल की जमीन पर ना गिरे। यदि एक भी बूंद गिरी तो पीछे तलवार लेके मेरा सिपाही चल रहा है, वो आपका शिरच्छेद कर देगा। आप यदि पूरा राउंड पूरा करेंगे तो आपको जीवन बख्श देंगे। बोले ठीक है, जीवन बचाना है ना भाई, कैसे भी करके जीवन बचाएंगे। बोले ठीक है। दूसरे दिन वो सभा भरी, नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं, गाने वाले गा रहे हैं, मृदंग बज रहा है, ये वो पूरा माहौल भोग विलास का चल रहा है, आनंद आनंद आनंद। लेकिन वो साधु, उसके हाथ में तेल का कटोरा है, एकदम सावधान, एक भी तेल का एक बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। तो वो सावधानी, हम कहते हैं गुजराती में बिल्ली पगे चालू, बिल्ली पगे नहीं, एनाथी पण कई वधारे जे शब्द हुए थे। एक इतना धीरे धीरे वो चला। 1-2 घंटे के बाद कैसे कैसे करके उसका राउंड पूरा हुआ। जनक राजा उसे पास बुलाकर कहते हैं, भाई आनंद लूटा ना, कैसा संगीत बज रहा था, कैसी सुंदर अप्सराओं जैसी नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही थी, बड़ा मजा आया होगा आपको। तो बोले क्या गुजराती में कहूं, सुकपाड़ मजा आवे। सुकपाड़ कारण आपने पीछे ऐसी तलवार मेरे गर्दन पे रखी थी और बोला था कि तेल की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। मेरा पूरा ध्यान उस तेल के कटोरे पर ही रहा। मैं कहां से नृत्य देखूं, कहां से ये संगीत सुनूं। जनक ने उसे पास बुला के अपने एकदम नजदीक लाके कहा, मेरे भाई
तुम्हारे हाथ में तेल का कटोरा दिख रहा है, मेरे हाथ में भी भगवत ने ऐसा ही तेल का कटोरा रख दिया है। बोल, मैं तेल के कटोरे को देखूं या इस नृत्य को देखूं या इस संगीत को मैं एंजॉय करूं? क्या करूं मैं? तुझे लग रहा है कि मैं ये सब देख रहा हूं, मुझे एक क्षण का भी प्रमाद मंजूर नहीं है, मैं नहीं सह सकता, क्योंकि एक क्षण का भी साधक का प्रमाद हुआ, विचलित हुआ, तो वो मार्ग से चलित हो सकता है। भगवान स्वामीनारायण ने सबसे पहले ये भूमिका रखी कि साधक वो है जो निरंतर जागृत है, जो सावधान है, इतनी भी चूक नहीं होनी चाहिए, इतनी भी नहीं। हाँ, तो इस निरंतर जागृति की बात को उन्होंने सर्वप्रथम रखी और श्लोक नंबर 11, 12, 13 में उन्होंने अहिंसा की बात की। देखिए, अहिंसा की बात सिर्फ महावीर ने नहीं की, हर जगह अहिंसा की बात आई है। इस्लाम में भी वही बात आती है, यदि हम ढूंढे तो मिले, ढूंढने से खुदा मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है, यहीं पे मेरे पास ही है, लेकिन जरा देखने की कोशिश तो करो। 11वें, 12वें, 13वें श्लोक में उन्होंने बताया, प्राणी मात्रनी पण हिंसा न करवी, जू, माकड़, चांचड़ जेवा सूक्ष्म जीवोनी पण हिंसा न करवी। देखिए, स्मॉल इंसेक्ट्स, जू, माकड़, चांचड़, जो छोटे छोटे जीव हैं, जीव जंतु हैं, उनकी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। अब हम कहेंगे हिंसा तो हिंसा ही है, वो यदि अमीबा एक कोशीय जीव है, उसमें भी वही आत्मा है। हाथी में बड़ा आत्मा और चींटी में छोटा आत्मा, ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा हम वेद करते हैं कि चींटी है बेचारी इतनी है तो उसका आत्मा भी इतना होगा, उसको मारने का पाप भी इतना होगा, और हाथी इतना बड़ा है तो उसका आत्मा स्वाभाविक बड़ा होगा, तो उसको मारने का पाप भी इतना बड़ा होगा। नहीं, हम देखते हैं किसी का खून हुआ तो न्यूज़पेपर में आएगा, कितनी चींटियां हमने घर में मार दी, हमको पता ही नहीं है, क्योंकि हम सोचते नहीं है कि उसमें भी जीव है, वो भी एक आत्मस्वरूप है। जो आगे बढ़ते हैं वो तो किसी भी चीज को आत्मस्वरूप, वो भुंड को भी आत्मा के रूप में देखते हैं, क्योंकि अभी वो भ्रमित आत्मा है तो आत्मा, कल वो भुंड मनुष्य देह धारण करेगा, संभव है कि वो विकास करके करके परम पद तक भी पहुंच सकता है। तो जो संत हैं वो सबको एक समान तौर पे देखते हैं। तो संतों की जो करुणा है, हमें क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हमारी आंखें बड़ी हैं, उनकी आंखें छोटी, माइक्रो, अगर सूक्ष्म देखना है तो हम माइक्रो से देखते हैं, एकदम सूक्ष्म। भगवान और संतों की आंखें ऐसी सूक्ष्म हो गई हैं, उनको सभी जीव दिखते हैं। इसलिए अगर आप कोई जैन साधु को देखेंगे, उसके हाथ में ओगा होगा, उसको रजोहरण कहते हैं। यदि आपने एकदम साफ सुथरा ये सोफा यहाँ पे रखा, ये कुर्सी रखी, 10 बार झापट झुपट के उसको साफ कर दिया, फिर आप बोलेंगे कि महाराज आकर यहाँ पे बैठिए, तो क्या करेंगे? ओगे से उसको साफ करेंगे, फिर बैठेंगे। क्यों? एक क्षण में भी यदि हवा का कोई भी जीव वहां पे आ गया और मैं उस पर बैठ जाऊंगा, उसकी हिंसा हो जाएगी। कितनी सावधानी है देखो, और हिंसा को कितनी सूक्ष्म तौर से इन्होंने देखा है। इसलिए उन्होंने तब उस समय में जो चल रही थी परंपराएं, बलि की परंपरा मध्यकाल में सामान्य थी, किसी को कुछ लगता ही नहीं था, और किसी को चलता है, बोकड़ा है, આપણે જેને બકરો કહીએ, ભેંસને, પાડાને આરામથી બધા વધેરી દે, કારણ કે એ તો આપણી પરંપરા છે। तो भगवान ने कहा समयोचित बातें, इसलिए इस दौर में हम जरा डाइवर्ट होकर देखें तो भगवान स्वामीनारायण ने समाज सुधारना का काम किया। यस, बिल्कुल, जो उस समय जो जरूरी था, जब जो ऐसे संत आए, उन्होंने समयोचित जो समाज सुधारना की जरूरत थी वो भी किया। इसलिए उन्होंने कहा यज्ञ माटे पण हम क्या है, धर्म के नाम पर ऐसा धर्म हमें तो कहा गया है, यज्ञ करना है तो बलि तो चाहिए, नहीं तो माता जी कैसे प्रसन्न होंगी। मुझे पता नहीं है माता जी के पास से उन्हें लेना क्या है, समझ में नहीं आता। कल मुझे बात करनी है सुरेश भाई आपके सामने, लेकिन महाराज साहब ने, मेरे गुरु महाराज ने मुझे बताया कि जैन दर्शन में भगवान के पास से कुछ मांगना ही नहीं है, क्योंकि यदि आप मांगते हैं ना तो आपने उस चीज को भगवान से ज्यादा महत्वपूर्ण बना दी। सही है?
आप भगवान को चाह रहे हैं, आपको भगवान मिल गए। मेरे प्रिय संत कवि नरसिंह, उन पर शिव प्रकट हुए, प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा मांग मांग तने जो જોઈએ તે આપું। उन्होंने कहा अरे શું માંગુ હું, તમને જે વલ્લભ હોય જે દુર્લભ આપો તે મુझने। આ નરસિંહનો જવાબ છે। आपको जो प्रिय है और जिन्हें पाना दुर्लभ है वो मुझे दीजिए। और वो वहां पे रास लीला में वैकुंठ में श्री कृष्ण के दर्शन करवाने ले गए और वहां श्री कृष्ण का दर्शन करते करते हम देखते हैं उनका आधा हाथ जल गया, उन्हें पता ही नहीं चला। वो क्या है? वो समाधि अवस्था है। हाँ, वो समाधि अवस्था में भगवान प्रकट प्रसन्न हुए और बोला बोल तुझे और क्या चाहिए, जिसे आप मिल गए हो उसे और क्या चाहिए। तो वही बात है, भगवान मिल गए तो और क्या चाहिए। लेकिन हम यज्ञ के नाम पर बकरा, मृगला, ससला, माछला આ બધાની હિંસા ન કરવી એવું ભગવાને કહ્યું। એટલે जीवन हमें जो मिला है उस जीवन में हम देखते हैं जंगल का राजा है शेर, वो हिरण को आराम से मार देता है क्योंकि वो शक्तिशाली है। वो हाथी के सामने तुरंत नहीं जाएगा क्योंकि उसे पता है कि वो मेरे लेवल का है। वो चाहे दो हाथी आ गए तो मेरा काम तमाम कर देंगे, तो उसके सामने वो नहीं जाएगा। इसलिए हम हिंसा भी करेंगे तो कैसे करेंगे? अगर मुझे लड़ना है तो मैं सोचूंगा ऐसे जन के सामने लड़ूं कि जिसके सामने मेरी जीत हो पाए, जिसे मैं दो चाटा लगा दूं और वो बेचारा कुछ कर ना पाए और अपना भाई नो वट पड़ी जाएगा। जोयो बधाने गगड़ावी नाख्यो। पर तो ये तो जंगल की रीत है। जंगल में बड़े हिंसक पशु छोटे मोटे बेचारे ससला ने हरड़ा ने बीवड़ा करे वाला दौड़या करे। तो हमें ये जो जंगल की रीत है उससे मनुष्य की रीत की ओर जाना है। इसलिए यदि हम अहिंसा का मार्ग पकड़ते हैं तो हम ऐसे कहते हैं ना, वी आर द सोशल एनिमल। हाँ, तो देन वी कैन बी ए सिविलाइज्ड पर्सन, देन ओनली वी कैन बी ए सिविलाइज्ड, अदरवाइज वी आर एनिमल। दैट इज वेरी मच ट्रू। वो बहुत सही बात है, हम एनिमल हैं, हमें सिविलाइज्ड होना है, हमें सुसंस्कृत होना है। वो तब हो पाएंगे जब ऐसी बातें हम ग्रहण करेंगे। देखिए, और इतनी बात कहकर वो अटके नहीं हैं, उन्होंने बहुत सूक्ष्मता से अहिंसा की बात की। कैसे कहा? स्त्री, धन અને રાજ્ય, આ ત્રણેયની પ્રાપ્તિ અર્થે પણ કોઈ મનુષ્ય હિંસા તો કોઈ પ્રકારે ક્યારે પણ ન જ કરવી। ये तीन बातें बताई उन्होंने। हाँ, स्त्री, धन और राज्य। जर जमीन ने जोरू ત્રણે ગજિયા ના છોડું। જર જમીન ને જોરું, જવેરાત આપણે આ દાગીના જોઈને લોભાઈ જાય, જમીન જોઈને જોરું જોઈને તો કોઈ પણ લોભાઈ જાય બિચારા। એટલે એના માટે કેટલા ઝઘડા થયા છે અને એ ઝઘડાઓ ક્યારેય કલ્યાણ નથી કરી શક્યા। એટલે અમારા એક કવિએ કહ્યું છતાંય એકે માણસ ભૂતકાળ પાસેથી શીખ્યો નથી। कितने युद्ध हुए। हमारे उमाशंकर जैसे कवि ने कहा अहो जनानी चिर युद्ध श्रद्धा। लोगों को युद्ध में कितनी श्रद्धा है, इतनी निष्फलताएं मिली फिर भी वो युद्ध कर रहे हैं। हम जानते हैं महाभारत और उससे भी पहले के काल से जितने भी युद्ध हुए उसमें किसी का कल्याण नहीं हुआ, फिर भी हम मार्ग युद्ध का अपनाते हैं। तो वो कैसी मूर्खामी है? दिस इज नॉट सिविलाइजेशन। तो भगवान ने कहा मन जो त्रण बात करी, ज આવ્યો, ज से वजन आता है, भार, न ज करवी, जकार થી વાત કરી। અને કોઈ પ્રકારે મને क्या? मन, वचन और काया। मन, वचन, काया तीनों तौर से हमें हिंसा नहीं करनी है। काया से हिंसा करनी अघरी, गुजराती में कहें तो अघरी છે, પણ મનથી હિંસા તરત કરી શકે। કારણ કે મારાથી કોઈ બળિયો હોય અને મને ઘણું મારવાનું મન થતું હોય કે સાલાને દેખાડી દઉં હમણાં જ, પણ મારામાં ટપ્પણિયા હોવા જોઈએ ને। ગુજરાતીમાં સૌથી પહેલો શબ્દ ટપ્પણિયા। ટપ્પણિયા ન હોય એ માણસ શું કરી શકે? તો કાયાથી હિંસા અઘરી છે। मनથી अभी मैं सोचूं कि पाकिस्तान बहुत बुरा कर रहा है, अमेरिका ने ये कर दिया, उन्होंने ऐसा करना ही नहीं चाहिए, मेरा चले तो मैं ईरान को, इस देश को, इस आदमी को नस्तो नाबूद कर दूं, मेरा चले।
यदि हमने बहुत संभालने की बात भगवान ने कही है, यदि हमने ऐसा सोचा भी, वो भी हिंसा हो गई। हमने कुछ नहीं किया, बोले, सिर्फ बोले, अरे मारू चाले तो હું આમ કરી નાખું, તેમ કરી નાખું, મારા ભાઈ ક્યારે ચાલ્યું નથી એટલે તો કાંઈ થયું નથી। ચાલે તો એટલે શું? लेकिन यदि हमने ऐसा सोचा तो हमने हिंसा कर ही दी, ऐसा भगवान कहते हैं। तो प्लीज संभालना है, क्योंकि स्थूल रूप से हिंसा करनी कठिन है, उससे तो हम बच सकते हैं, क्योंकि हम इतने सशक्त अभी रहे ही नहीं, हम बहुत कोमल हो गए एसी में घूमते घूमते। लेकिन मन से काम, मन से और वाणी से हम हिंसा करने से बचे, ऐसा भगवान कहते हैं, क्योंकि उससे भी कर्म बंध होते हैं और उससे तो ज्यादा होते हैं, उससे ज्यादा होते हैं। तो इससे भी हमें बचना है, ये बात उन्होंने कही। 14वें श्लोक में उन्होंने कहा, देखिए भूल हो जाती है इंसान से तो उसके लिए प्रायश्चित लेने की बात इसमें आई, लेकिन उसके लिए शरीर को हानि नहीं पहुंचानी है, ऐसी बात कही। अयोग्य आचरण થઈ જાય તો તે થકી મૂંઝાઈને પણ આત્મઘાત ન કરવો, આત્મહત્યા નહીં કરવી है। અને કોઈ રીતે આત્મહત્યાની સલાહ ન કરવાની સલાહ અપાઈ ને 16મા શ્લોકમાં તો એવું કહ્યું કે અયોગ્ય આચરણ માટે કોઈ અંગનું છેદન પણ નહીં કરવાનું, કે ઉંગલી काट दी या ये ऐसे कर दिया, नहीं, अंग का छेदन भी नहीं करना है, स्व को ईजा नहीं पहुंचानी है। तो हम तो बोले अरे वाह, भगवान ने कहा भूल हो जाए तो कोई बात नहीं, आपको अपने आप को कोई तकलीफ नहीं देनी, भूल हो गए यहाँ, सही बात है, भूल है, इंसान है तो भूल तो हो ही जाएगी, नहीं, प्रायश्चित करना है, प्रायश्चित करना है। लेकिन व्यक्ति को मार देने से उसकी वृत्ति नहीं मर जाती। यदि आपने व्यक्ति को मार दिया तो वृत्ति तो उसके आत्मा से जुड़ी हुई बात है, वो आगे जन्म कर ऐसा ही कार्य करेगा, वृत्ति नहीं मरेगी। इसलिए हमें वृत्ति को मारना है, मन ने मारवानी बात भगवाने कही, मानस ने नहीं, एना मन ने मारो। कारण कृष्णए भगवद गीता में कह્યું, मनः एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। आ मन ज छे, ये मन ही है जो बंध और मोक्ष का कारण है, तो उसे हमें सर्व से प्रथम कंट्रोल करना है। लेकिन उसके लिए शक्यता है, यदि जीवन है तो शक्यता है। कोई व्यक्ति का अधोपतन हुआ तो विकास की ओर भी आगे बढ़ सकता है, जीवन है तो है। मनुष्य देह हमें आत्म कल्याण के अर्थ मिला है। कुछ संप्रदाय में कैसा है, देह को एकदम तुच्छ माना गया है, नहीं, देह साधन है, देह साधन है आत्मा की प्राप्ति का, तो उसका सदुपयोग करना है। हमें दूर खराब मार्ग पर उसे नहीं जाने देना है, लेकिन उस साधन का हमें ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना है। फिर वही बात कि वृत्ति यदि उसको आप दबाते हैं तो वो वृत्ति तो स्प्रिंग ने जेटली दबावीए એટલી જબલ જોરથી ઉછળે। किरण बेदी जी ने क्या किया, किसी कैदी ने जो खून करके आया है उसको ऐसी सजा आप देंगे तो शायद उसमें से कुछ दो होंगे वो डर कर ऐसा ना करें। लेकिन किरण बेदी जी ने नया मार्ग अपनाया, उनके मन परिवर्तन का। भगवान ये कहते हैं, उनका मन परिवर्तन करो, उन्हें मार देने की जरूरत नहीं है। वालियामांथी वाल्मीकि થઈ શકે, वालियामांथी वाल्मीकि થવાની શક્યતાઓ છે, તો આને એના મનને સાફ કરો। કારણ કબીર जी મને યાદ આવે, जब मन ऐसो निर्मल भयो जैसो गंगा नीर, तब हरि पाछत लागत फिरई, कहत कबीर कबीर। सबसे पहले आपको मन साफ करना है। मन यदि गंगा जल जैसा साफ हो गया तो फिर भगवान को आपने कर, भगवान दौड़ते दौड़ते आएंगे, अरे मारो नरसिंह क्या गयो, अरे मारी मीरा। हूँ घणीवार मारा व्याख्याનમાં कहूं કે હજી તો કાનુડો બિચારો નરસિંહનો મામેરું પૂરીને ચપ્પલ ઉતારીને પલંગ ઉપર બેઠો હોય, ત્યાં આ બાજુથી મેવાડથી મીરા રાત પાડે કે એ આવો અહીંયા ઝેર નાખ્યું છે કટોરામાં, અને બિચારો હોડું દોડતો દોડતો આવે, આ બાજુ સુરદાસ રાડો બૂમ પાડે અને દોડતા દોડતા આવે। એકે વખત જોયું કોઈ ભક્ત ત્યાં ગયો, ભગવાન દોડતા દોડતા આવે છે, કારણ ગરજ ભગવાનને આપણામાં એટલી જ છે, એને સામેવાળો એટલો એનો ભક્ત જોઈએ કે ન જોઈએ? तो भगवान दौड़ता दौड़ता आवे छे। तो मूળ વાત આ છે, કબીરે પણ આજ કહ્યું કે તબ હરી પાછત લાગત ફિરઈ, કહત કબીર, એ કબીર ઊભો રે, એ કબીર ઊભો રે, મને તારામાં ગરજ છે, ઊભો રે મારા બાપ। એમ ભગવાન આવ્યા છે, કુંભારના ઘરે માટલા ગળ્યા છે,
ભગવાન આવ્યા છે અને એક ગરીબના માણસના રોટલા, સૂકા રોટલા, પોતાના મેવા છોડીને સૂકા રોટલા ખાધા છે. એનું કારણ શું? તો એનું કારણ એક જ છે, આ સંતોની કક્ષા. એમણે પોતાની કક્ષા એટલી ઉપર કરી, મન એટલું નિર્મળ કર્યું કે ખુદ ભગવાનને નીચે આવવું પડ્યું. તો बड़ी मूड बात आ कि यदि उंगली काट लेने से वो व्यक्ति सुधर जाता तो बुद्ध ने अंगुलीमाल की उंगलियां काट ली होती. अंगुलीमाल जो सबकी उंगलियां काट सकता था, बुद्ध इतने सक्षम थे अपने आध्यात्मिक प्रभाव से कि वो उसकी उंगलियां काट के उससे भी बड़ा हार पहन सकते थे. लेकिन उन्होंने उनको ट्रांसफर किया. मैं कच्छ से आ रहा हूँ और आप सब जानते हैं कच्छ में जैसलपीर कहे जाते हैं. वो जैसलपीर पहले नहीं थे. पहले क्या थे? जैसल जगनो चोरटो तेने पलमा कीधो पीर. कच्छ जो काळो नाग जैसल जाने जो એવું કચ્છી માં કહે. કાળો નાગ જેને જોઈને બધા ડરી જાય. એ કાળા નાગને પલમાં પીર કર્યો કોણે? સતી તોરલે. સતી તોરલે નથી કર્યો, પોતે જ થયા. કેમ થયા? પ્રાયશ્ચિત કરીને થયા. મનને ઉજળો કરી નાખ્યો. बस सती तोरले भर जंजावात में एमने आज कहूं શું કહ્યું કે પાપ તારો પર આકાશ જાડેજા ધર્મ તારો સંભાળ રે તારી બેડલીને હું બુડવા નહીં દઉં. તો આ વાત થઈ અને એણે જૈનોની ભાષામાં કહીએ ને તો મધદરીએ પ્રતિક્રમણ કર્યું. મધદરીએ પ્રતિક્રમણ. પ્રતિક્રમણ એટલે પાછા ફરીને જોવું, પાછા જોવું કે ક્યાં ક્યાં મારી ભૂલો થઈ છે. અને એણે પોતાની ભૂલો સ્વીકારી અને એ બધું જ ધોતા 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 આજે એ પીરની જેમ અંજારમાં પૂજાય છે. તોરલની સાથોસાથ લગોલાગ બાજુમાં જ સમાધિ એમની છે. આ વાત છે. મન શુદ્ધ કરવાની વાત ભગવાન સ્વામિનારાયણ જે કરી છે એમાં આટલી તાકાત છે કે એ વ્યક્તિને ચોરમાંથી પીર બનાવી શકે, લૂંટારામાંથી પીર બનાવી શકે. આગળની વાત, આગળ જાઉં. શ્લોકમાં અચૌર્ય, એક 17મા શ્લોકમાં અચૌર્યની વાત આવી છે. ધર્મના અર્થે પણ કોઈએ ચોરી ન કરવી. હવે મને એમ થાય કે ધર્મના અર્થે પણ ચોરી તો ચોરી જ છે. એટલે ભગવાને એમ કહ્યું કે કોઈ પણ માર્ગે, ધર્મના અર્થે એટલે આપણે ધર્મના માર્ગે ઘણું બધું એવું કરી લેતા હોઈએ છીએ કે આ તો ધર્મ છે. તો ભગવાને સ્પષ્ટ કર્યું ધર્મના અર્થે પણ ચોરી ન કરવી. અને એટલે સુધી કે કોઈની આજ્ઞા વગર વસ્તુ લેવી નહીં. कोई आज्ञा वगैर वस्तु. હવે जो वसी भाई ने प्रारंभ में कही ये बातें वर्ल्ड वाइड सेम ही हैं, एक समान ही हैं. हमारे एक संत, मुस्लिम संत हुए, वो बहुत भूखे थे, भूख लगी थी उन्हें, तो नदी किनारे बैठे थे. उसपे सेब, एप्पल तिरता तिरता आया. उन्होंने उठा लिया, खा लिया. खा तो लिया, फिर सोचते अरे ये किसका होगा, मैंने उसकी आज्ञा के बिना खाया है तो मुझे उसकी आज्ञा लेनी चाहिए, उनसे माफी मांगनी चाहिए. वो गए उसी मार्ग पे. मैं जल्दी से जरा ये स्टोरी कहूंगा. तो वो खेत में गए, उन्हें बताया कि आपका सेब जो है वो मैंने बिना आपकी आज्ञा से खा लिया है, बोलिए अब मुझे क्या करना है, यदि आप मुझे माफ करते हैं. बोले नहीं माफ नहीं करूंगा, चलो काम करो यहाँ पे. ऐसे कैसे सेब खा लिया, काम करो. 1 2 3 6 5 6 पता नहीं कितने महीने उन्होंने काम करवाया. और वो कहिए उन्होंने, क्योंकि उन्होंने बताया कि यदि मेरा खुदा मुझे पूछेगा तो मैं इस बात का जवाब क्या दूंगा कि मैंने किसी का अनहक का, गुजराती में शब्द है अनहक नु न ले. तो ये अनहक का उन्होंने मैंने खा लिया है, मैं माफी के लिए कुछ भी करूंगा. 6 महीने उन्होंने काम किया. फिर बोलते अब माफ करते हैं. बोले नहीं, एक शर्त है. क्या शर्त है? मेरी लड़की के साथ आपको शादी करनी होगी. बोले ये तो इनाम हुआ शादी. बोले नहीं, मेरी लड़की गूंगी है, वो बोल नहीं सकती, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, कुछ सुन नहीं सकती, हाथ पैर उसके काम नहीं करते. ऐसी मेरी लड़की है, उससे शादी करनी है, जिंदगी भर उसके साथ रहना है, तो मैं तुम्हें माफ करूंगा. बोले फिर माफ करेंगे ना? हाँ ठीक है, चलो की शादी. निकाह हो गई. रात को अपने शयन गृह में जाते हैं. एकदम हूर के जैसी लड़की एक बैठी हुई है कक्ष में. वो तो चकाचौंध हो जाते हैं. ऐसे नहीं है लाए लागी गई लॉटरी, चलो भाई मजा पड़ेगी, नहीं. वापस आते हैं और उनको बताते हैं कि आपने मुझे किसी गलत कक्ष में भेज दिया लगता है. यहाँ पे तो एक हूर जैसी हसीन परी जैसी एक लड़की बैठी है, आपने जो वर्णन किया था वो तो ऐसी कोई लड़की तो वहां दिखी नहीं. बोले वो वही लड़की मेरी लड़की ही है.
वो अंध इसलिए है कि उसने बाहर की खराब दुनिया नहीं देखी है। वो बोल इसलिए नहीं पाती, मैं उसे गूंगी ऐसे इसलिए क्योंकि उसने आज तक किसी के बारे में बुरा नहीं बोला है, आज तक उसने किसी के बारे में बुरा नहीं सुना है, आज तक वो कहीं किसी भी गलत जगह पे नहीं गई है, इसलिए उसके हाथ ऐसी लड़की है और ऐसे धर्मिष्ठ जो एक सेब के लिए 6 महीने काम कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति के मेरी लड़की के लिए उससे उचित वर और कौन हो सकता है? ऐसा धर्मिष्ठ और कौन हो सकता है? भगवान स्वामीनारायण यही बताते हैं कि किसी की भी वस्तु बिना आज्ञा के हमें नहीं लेनी है। इस कक्षा तलक बात है, सामान्य बात नहीं है। अगर व्यभिचार न करो, व्यसनों थी दूर रहो, मिथ्या अपवाद थी दूर रहो, એવી આપણને કેટલીક સામાન્ય લાગે, એવી વાતો પણ એમને કરી પણ એ સામાન્ય હોય નહીં, આપણને લાગે। एक बात जो मुझे बहुत पसंद आई, बट सब बातें पसंद आई लेकिन एक ज्यादा आई, वो देखिए मतलब हम जो सोचें तो वो बहुत सामान्य बात है, लेकिन देखिए मैं कैसे उसको बताता हूँ। બહુ અગત્યની વાત 23મા શ્લોકમાં આવી સ્વામીજી લખે છે કે માર્ગને વિશે ચાલતે શિવાલય આદિ જે દેવ મંદિર આવે તેને જોઈને તેને નમસ્કાર કરવા અને આદર થકી તે દેવનું દર્શન કરવું। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो करते ही हैं सब। मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, इसीलिए भगवान को शिक्षा पत्री में ये बात रखनी पड़ी होगी। क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम का स्वीकार न करे, बौद्ध जैन का स्वीकार न करे, वो तो चलो समझ में आया कि चलो ठीक है समझ लेते हैं, वो भी क्षम्य नहीं है, लेकिन फिर भी चलो छोड़ो, समझ में आया। लेकिन वैष्णव हैं वो शैव का विरोध करेंगे, शैव हैं वो वेदांतियों का विरोध करेंगे, ये हैं उनका विरोध करेंगे, वो उनका विरोध करेंगे, दिगंबर श्वेतांबरों का विरोध करेंगे, श्वेतांबर दिगंबरों का विरोध करेंगे। ये कहाँ का न्याय हुआ? उसी भगवान के आप वाहक हैं। फिर मैंने एक महसूस किया इस बात को, इसलिए तो सखेद मैं शब्द प्रयोजता हूँ, खेद के साथ मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मेरा एक दोस्त मांडवी में रहता था, जहाँ पे मेरा बार-बार से जाने का होता था। वहां मैं एक दिन गया, उनके पास एक शैवपंथी साधु आए थे उनके घर पे, और आजू-बाजू के शिव मंदिरों में बड़ी भक्ति से भाव से उन्होंने भक्ति की। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उनको बताया कि मांडवी में बहुत अच्छा स्वामीनारायण मंदिर है, और भी बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन बड़ा स्वामीनारायण मंदिर अभी बना है, बहुत अच्छा है, उनको बोल कि वो देखने जाए। तो एकदम से वो गुस्से से लाल हो गए, बोले स्वामीनारायण मंदिर में मैं जाऊं? तने आऊं ते आऊं कीधुं ज केम? हां ते आऊं कीधुं ज केम के हां भगवान એટલે શિવ જ માત્ર, એના સિવાય એકે ભગવાન જ નહીં। मुझे वे संत पे करुणा है कि वे साधु हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक भाड़े में एक ऐसे कक्ष में बांध लिया है जहां से वो आगे नहीं जा सकते। भगवान स्वामीनारायण बहुत दीर्घदृष्टा, आर्षदृष्टा, और संत ऐसे ही होते हैं जो दूर का देख सकते हैं और सब देख सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा मेरे मार्ग पे जो चलने वाला है वो भ्रमित ना हो, इसलिए उसको मैं मुक्त रख। जो सही गुरु वो है जो सबको मुक्त रखता है, बांधता नहीं है। इसलिए भगवान ने वो बात कही। 24वें श्लोक में उन्होंने स्वधर्म पालन की बात की। गीता में भी कृष्ण ने वही कहा है, स्वधर्म च्युत न थवो। स्वधर्म એટલે હિન્દુ થાય ને મુસ્લિમ ન થઈ જવું, મુસ્લિમે જૈન ન, એવું नहीं। स्वधर्म माने अपना कर्तव्य। अभी मेरा कर्तव्य है यहाँ पे बात रखना, कॉलेज में मेरा कर्तव्य है पढ़ाना, तो वो मैं अच्छे से करूं, वही धर्म का पालन है। स्वधर्म च्युत न थवो माने ये कि अपने कार्य से च्युत नहीं होना। हाँ, तो ये बात भगवान ने अपनी बात में कही। 30वें श्लोक में देखिए कैसी सामान्य बातें आती हैं। गाड़्या विनाનું જે જળ તથા દૂધ તે ન પીવું, અને જે જળને વિશે ઝીણા જીવ ગણા હોય તે જળે કરીને સ્નાનાદિક ન કરવું, વગેરે વગેરે। हमें ऐसा लगेगा कि ऐसी बातें पता नहीं कि क्या जरूरत है भगवान कक्षा के व्यक्ति, लेकिन अपनी जो माँ होती है ना, वो छोटी छोटी बातों का
संभालती। बेटा रुमाल ले लिया, अभी हमारी बेटी किंजल यहाँ पे बैठी हो, घर से निकल रही थी तभी हमारे साधना बहन ने बताया बेटा रुमाल ले लिया, पानी पी ली तू, भूख तो थी, सादे बिस्किट नो पैकेट ले ले। कारण क्या है कि माँ है, उसके अंदर मातृत्व है, भगवान के अंदर भी ऐसा मातृत्व है, इसलिए उन्होंने ऐसी कही जाने वाली छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखा और आगे उन्होंने बताया। देखिए कितनी बड़ी बात भी ऐसे आ गई कि जे स्थान धनिया तुम होए ते स्थानक ने विषय ते धनी ने पूछा बगैर उतारो न करवो। आज भी जैनों में ये परंपरा है कि वो उपाश्रय में विहार करके आते हैं, उपाश्रय में उतरने से पहले वहां पे कोई नहीं है, कुछ ऐसे होते हैं बिहार धाम जहाँ कोई नहीं होता, झाड़ू पोछा करने वाला या रसोई करने वाला एक जन, उसको पूछते हैं आज्ञा है कि हम इस उपाश्रय में उतरे। अब वो तो मजदूर है, वो तो नौकर है, आचार्य कक्षा के व्यक्ति भी, मेरे गुरु भगवंत हैं, वो जैनों के उत्तम साधुओं में से एक कहे जाते हैं, माने जाते हैं, वो भी यदि किसी उपाश्रय में उतरेंगे तो ऐसे सामान्य जन का भी उसकी भी अनुमति लेंगे। क्या है ये? अहम शून्यता की प्रैक्टिस है। हम जहां जाते हैं वो अपने अपना बाप नु छे क्या वांधो छे, ऐसा नहीं, ये किसी और का है तो हमें उसकी अनुमति लेनी है। तो ये अहम शून्यता की प्रैक्टिस है। यदि हम ऐसा करते रहते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ हमारा नहीं है, ये सब तो किसी और का है। देखिए और सगुण भक्ति की जिन्होंने बात की है, ऐसे स्वामीनारायण भगवान ने, मुझे लगा था कि आगे की जो स्पिरिचुअल की बात है वो भी आई, लेकिन उनमें से मैंने एक दो ही बातें ली हैं क्योंकि हमें जन सामान्य के सामने ये बात रखनी थी। 116वां श्लोक में स्वामी जी कहे छे स्थूल सूक्ष्म कारण ए जे त्रण देह ते थकी विलक्षण एवो जे પોતાનો જીવાત્મા તેને બ્રહ્મ રૂપની ભાવના કરીને પછી તે બ્રહ્મ રૂપે કરીને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની ભક્તિ જે તે સર્વકાળને વિશે કરવી। भगवान को ब्रह्म रूप के तौर पे देखना है, वो नहीं, अपने आप को भी ब्रह्म के तौर पे देखना है। मुझे नरसिंह याद आया, नरसिंह की एक पंक्ति है, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे, चित्त चंद्र अरे सरस। तो ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे એટલે શું? હું પાછળ વળીને આ ભગવાનની આરતી કરું છું, એની સામે ભજન કરું છું, એમની સામે ધૂન ગાઉં છું, મંજીરા વગાડું છું, આ એક બ્રહ્મ બીજા બ્રહ્મ સામે લટકા કરી રહ્યો છે, ચેષ્ટા કરી રહ્યો છે, ક્રિયા કરી રહ્યો છે। ફરક એટલો જ છે, ઓલો બ્રહ્મ સાબિત થઈ ચૂક્યો છે, આણે પોતાનું બ્રહ્મત્વ સાબિત કરવાનું બાકી છે। ઇટ ઇઝ ઇનસાઇડ, એ છે જ અંદરથી બ્રહ્મ જ છે, એ દીવડાને ખાલી બહાર અંધારાને થોડું ઉલેચી એને સામે પ્રકાશિત કરવાનું, સામે બતાડવાનું છે। That is the thing। એટલે ભગવાને આ રીતે કહ્યું પરબ્રહ્મની ઉપાસના કરવી અને એ જે ભગવાન છે, ये जो भगवान है वो आगे जाके देह तो एक निमित्त है, देह तो एक साधन है। परम तत्व का रूप कैसा है? नरसिंह कहते हैं जिसे नेत्र वेण निरखवो रूप वेण परखवो वण जीहवाए रस सरस पीवो रे। આ ભગવાનના દર્શન થશે ત્યારે શું દેખાશે? આમ જળા આપણે પિક્ચરોમાં જોઈએ તો એ આપણને બહુ ભ્રમિત કરે। આપણને એમ થાય કે ભગવાન પ્રગટ થાય એટલે શું? પિક્ચરમાં શું થાય? એકદમ જોરથી નગારા વાગે, ફૂલ ઢોલ શરણાઈ, આમ શું બધું આપણને આવડે નહીં એવું કેટલું વાગે અને પ્રકાશ થાય અને આવડા બધા હાથવાળા મને બીકી લાગે, આટલા બધા હાથવાળા ભગવાન પ્રગટ થાય એટલે આપણે એમ થાય કે ઓહો ભગવાન આવા હોય કા। અમારો પ્રેમાનંદ એને ભગવાન પ્રગટ થવાની ઘટના જે વર્ણવી છે, આફરીન થઈ જઈએ આપણે। પ્રેમાનંદ એમ કહેતા હોય કમળ પેરે લિંગ વિકાસ્યું પ્રભુ પ્રગટ થયા તત ખેલ। કમળ ઉપર ઝાકળની બૂંદો જામી હોય અને સૂર્યનું કિરણ એના ઉપર પડતા એક એક બૂંદ સરતી જાય અને ધીરે ધીરે એની પાંદડીઓ ઉઘડતી જાય। ભગવાનના પ્રગટ્યની ક્ષણ આવી કોમળ હોય, ઢીંચો ઢીંચો ન હોય, कोमल भगवान वागे नहीं, भगवान इतना कोमल होए, इतने रुजु होते हैं भगवान कि उनका प्रागट्य भी ऐसा रुजु ही होता है। અહીંયા આ વાત ભગવાન સ્વામિનારાયણે કરી। એક વાત આગળ કરી, સાધુના વિશેષ ધર્મને સમજાવતા એમણે કહ્યું સાધુને બ્રહ્મચારી તરીકે તેમણે કુમતિવાળા દુષ્ટજન હોય ને તે પોતાને ગાળ દે અથવા તો મારે તો સહન જ કરું એમ કહ્યું, સહન જ કરું। પોતાના શિષ્યોને કહ્યું
કે કોઈ ગાળ આપે મારી લે તોય તમારે સહન કરવાનું છે, હા? કારણ તેને સામી ગાળ ન દેવી અને મારવું નહીં, અને તેનું જેમ હિત થાય તેમ મનમાં ચિંતન કરવું, એનું ભૂંડું થાય એવો સંકલ્પ પણ ન કરવો. શ્રાપ દેવાની તો વાત આગળ રહી. મને ઘણીવાર પ્રશ્ન થાય કે કોઈ સાધુને તમે છંછેડો અને એમ કહે છે કે આથી હું તને શ્રાપ આપું છું કે જા તારું આમ, તો મને થાય કે તો એનું સાધુ પણ ક્યાં ગયું? સાધુ કે કોઈ દિવસ શ્રાપ આપી જ ન શકે. હા, સાધુની વ્યાખ્યા જે મારા મગજમાં ફિટ થઈ છે એ સાધુ ક્યારે શ્રાપ આપી ન શકે. કારણ एक बहुत जानीतो प्रसंग है, आप सब जानते हैं. एक प्रसंग है कि एक नदी है, उसमें एक बिच्छू तैरता जा रहा है. साधु नहाने पड़े हैं और उसको उठा के बचाते हैं. वो डंक लगाता है, साधु फिर बचाते हैं, फिर डंक लगाता है, फिर बचाते हैं. आप सबको पता है. कोई कहते हैं आप मूर्ख हो गए क्या, ये डंक लगा रहा है, आप उसे बचा रहे हैं, ये डंक लगा. तो साधु का जो जवाब है वो हमारा साधु है, आदर्श साधु. कि यदि वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो साधु के तौर पर मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ूं? हमें अपना स्वभाव नहीं छोड़ना है. साधु का स्वभाव यानी क्षमा करना. तो भगवान स्वामिनारायण ने अपने साधुओं को कैसे तैयार किया? आपको तो क्षमा ही करनी है, सामने जो आए सो आपको क्षमा ही करनी है. युधिष्ठिर पैगंबर साहब, ऐसा कहा जाता है कि पैगंबर साहब के चाचा जान को उनके विरोधियों ने उनके सामने इतने इतने मांस के कटके किए थे, उनके प्रिय चाचा जान के. जब पैगंबर साहब सत्ता पे आए तो इन सभी विरोधियों को पकड़ के उनके सामने रखा गया और उन्होंने, उनके प्रियजन थे जो पैगंबर साहब, उन्होंने बताया यही वो लोग हैं जिन्होंने आपके चाचा जान के इतने इतने टुकड़े किए थे, आप बताओ अभी हम उनको उनके टुकड़े कर देते हैं. लेकिन संत उसे नहीं कहते हैं. वो बोले अरे उनको तो पता नहीं था उन्होंने क्या किया, उन्हें माफ करो. वही जीसस वाली बात. भगवान એમને માફ કરજે કારણ કે એમને ખબર નથી કે શું કરી રહ્યા છે. भगवान उन्हें माफ करना, हाथ में खिले लगा दिए. और यही चमत्कार है. हमारे गुरुजन डॉक्टर दर्शनाबेन ढोलकिया बताते हैं कि जिसके पास शक्ति हो और वो यदि उसका प्रयोग ना करे वही चमत्कार है. और मेरे पास इतना आया, मैंने ऐसे धूल छाटी और आपका ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो चमत्कार नहीं है. चमत्कार तो यह है. ऐसा कहा जाता था कि जीसस जहां से चलते थे, जहां से गुजरते थे, वहां उनकी पैरों की धूल यदि किसी को छू जाए तो वो आदमी अगर बीमार है तो वो सही ठीक हो जाता था, अगर उसे कुछ पीड़ा है, उसके दुख हैं वो दूर हो जाते थे. तो सब लोगों ने सोचा था कि जीसस के लिए जो ये खिले ठोके गए हैं वो फूल बन जाएंगे और जीसस हंसते हुए नीचे आ जाएंगे. नहीं, जीसस सामान्य जन की मौत मर गए. यही सबसे बड़ा चमत्कार था, यही सबसे बड़ा. और भगवान ने यही कहा कि अपने साधुओं को जो भी हो आपको क्षमा करनी है. अंतिम बात शिक्षा पत्र की जो मैं करना चाहूंगा, कई जगह हमें ऐसी बातें मिली कि स्त्रीથી दूर રહેવું, એને જોવી નહીં, અડવું નહીં, એવા બધા સૂચનો આપણને આવ્યા. सुरक्षा के तौर पर ये सब बातें सही हैं. ऐसे निमित्त मिलने से अटकता है. निमित्त उपादान की बात जैन धर्म में भी आती है और निमित्त के कारण ही हम कुछ कर पाते हैं. निमित्त नहीं मिलता. लेकिन यदि हम ऊपर की ओर, आगे ये बातें उन्होंने कही होंगी और उसी आधार पर मैं बता रहा हूं कि यदि हम अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं तो स्त्री पुरुष का ये द्वंद्व जो है वो निकल जाना चाहिए. क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है कि कोई पण प्रकारનો દ્વંદ્વ તમને મારી પાસે આવતા અટકાવે છે. એ પછી સ્ત્રી પુરુષનો હોય, પાપ પુણ્યનો હોય, ગરીબ તમંગરનો હોય કે કોઈ પણ દ્વંદ્વ છે, જોડકું, એ જોડકું તમને અટકાવે છે. જન્મ મરણનું જોડકું પણ અટકાવે. જન્મ મરણની યાત્રા ખલાસ થશે ત્યારે ભગવાન મળશે. પાપ પુણ્ય ખલાસ થશે ત્યારે ભગવાન મળશે. પાપ હશે ત્યાં સુધી નહીં મળે, પુણ્ય હશે ત્યાં સુધી નહીં મળે. પુણ્ય જૈન દર્શન એમ કહે છે. તો આ બધા જ દ્વંદ્વો ખલાસ થવા જોઈએ. એટલે મને એમ થાય, સુખદેવ મને યાદ આવે કે સુખદેવ વ્યાસના પુત્ર નિર્વસ્ત્ર અવસ્થામાં એ ચાલ્યા જતા હોય અને આરામથી સ્ત્રીઓ તળાવમાં નિર્વસ્ત્ર અવસ્થામાં નાતી હોય. વ્યાસજી નીકળે એટલે લોકો ઓઢી લે.
એક દિવસ વ્યાસને ખાર ચડી ગયા કે આ શું, હું એનો બાપ છું, ધોળા આવ્યા, દાઢી અવળી વધી ગઈ છે અને તમે મને જોઈને કપડાં પહેરી લ્યો છો અને મારો આવો ભર જુવાન દીકરો એને જોઈને તમે બિંદાસ નાઓ છો? તો કે જેટલું એમના ચારિત્ર ઉપર અમને વિશ્વાસ છે તો તમારા ઉપર નથી, માફ કરજો। और ऐसा विश्वास कब आया? कब आया? इसका दृष्टांत मुझे देना ही चाहिए कि सुखदेव ने ये अर्जित कब किया? व्यास जी ने उनको भेजा है जनक राजा के पास सर्टिफिकेट लेने के लिए। किस चीज का? साधुता का। क्या आप साधु हैं कि नहीं? पास नापास कौन करेगा? जनक राजा। देखिए, एक साधु राजा के पास सर्टिफिकेट लेने जाता है। गए हैं, दिगंबर अवस्था में हैं, उनके दरबार रोकते हैं, क्योंकि ऐसे तो कोई भी चलाएगा दरबार में, कोई थोड़ी जाने देंगे। बोले कौन है आप, क्या है, कहाँ जाना है, क्या करना है? बोले मेरा नाम सुखदेव है, जनक राजा से मिलने आया हूँ, आप उन्हें कृपया करके बता दें। ओके ठीक है। वो गए, पता चला जनक राजा ने अपनी रानियों को आदेश किया कि अरे सुखदेव पधारे हैं, आप जाइए और हमारे राज्य को जैसे शोभा दे इस तरीके से उनका स्वागत कीजिए। अप्सराओं जैसी रानियां और दासियां उनका स्वागत करने के लिए फूल हार लेकर आई और उन्हें जनक राजा ने अपने सिंहासन पर बिठाया और पूछा, प्रभु क्यों यहाँ आने की आपने चेष्टा की? मुझे बुला लिया होता, आपने क्यों तकलीफ ली? बोलिए प्रयोजन क्या है, क्या कारण है? सुखदेव बताते हैं बस पिताजी ने कहा कि आप जनक राजा के पास साधुता का सर्टिफिकेट लेके आओ। तो बोले ठीक है, सर्टिफिकेट देना है तो परीक्षा तो लेनी पड़ेगी। चलो शुरू करो परीक्षा। हम तैयार हैं? तैयार हैं। बस परीक्षा में एक ही प्रश्न है, आप यहाँ आए और यहाँ तक पहुंचे, आपने क्या क्या देखा? हमारे गुजराती में केवुं પડશે? હું જ્યારે તમારા રાજ્યના મહેલના દરવાજા પાસે આવ્યો ત્યારે બે ખાંડની પૂતળીઓએ મારો રસ્તો રોક્યો। કેટલીક ખાંડની પૂતળીઓ આવીને મારું સ્વાગત કરી ગઈ અને અત્યારે એક ખાંડની પૂતળી બીજી ખાંડની પૂતળી સાથે વાત કરી રહી છે। जो शरीर को सिर्फ एक शक्कर की पुड़िया मानते हैं जो कभी भी पिघल सकती है, वो चाहे रानी का शरीर हो, वो चाहे दरबान का हो, वो चाहे राजा का, वो जो सबको एक समान मानते हैं। मुझे याद आते हैं मुंबई के या महाराष्ट्र के संत मुक्ताबाई। वो मुक्ताबाई, उनका शिष्य चांगदेव। मुक्ताबाई 8 साल की लड़की, इतनी छोटी सी, वो नहा रही है दिगंबर अवस्था में और चांगदेव आ जाते हैं और उनको नहाते देख शर्मा जाते हैं, पीठ फेर ली। मुक्ताबाई नहाते नहाते बोलते हैं कि अरे चांगा, तू हजी चांगा नो चांगो रह्यो, क्यारे मोटो थाईस? 60 વર્ષનો ડોસો છે ઓલો, હા, ક્યારે મોટો થાઈસ? હજી તને મારા શરીરમાં અને આ ભીતમાં ફરક લાગે છે? હજી તને સ્ત્રીનું શરીર સ્ત્રી લાગે છે? તો કે દિવસે સાધુ થઈશ મારા ભાઈ। સાધુ वो है जो जिसे स्त्री और पुरुष का कोई भेद ही नहीं रहता, जिसे स्त्री में और भीत में भी कुछ भेद नहीं रहता, स्त्री में और मूर्ति में भी कुछ भेद नहीं रहता। ऐसी बातें और इस चीज को ज्यादा ठोस तौर पे बताने के लिए मैं दृष्टांत देना चाहूंगा कोशा और स्थूलिभद्र का। जैन धर्म में एक कथा आती है, स्थूलिभद्र और कोशा जो गणिका है और दोनों का प्यार है, 12 साल का प्यार, और गणिका स्थूलिभद्र के मन में भाव जागते हैं और वो ऋषि साधु हो जाते हैं, दीक्षा ले ली उन्होंने। देखिए कैसी परीक्षा है। उनके गुरु उन्हें पहला चातुर्मास करने के लिए उसी गणिका के घर में भेजते हैं। बोले चातुर्मास 4 महीने स्थिर रहना है, चलो उपाश्रय में नहीं, तुम्हारा पहला चातुर्मास होगा इस कोशा के घर पे। वेश्या का घर है, यहाँ पे तुम्हारा घर, यहाँ पे 4 महीना रहना है। अगर अपने ब्रह्मचर्य को बचा सकते हो तो बचाओ। देखिए पूर्व जीवन की प्रेमिका है, स्वरूपवान स्त्री है और गणिका है, उसे क्या नहीं आता होगा पुरुष को अपने वश में करने के लिए। स्थूलिभद्र जी ने कहा था तुझे जो करना है वो कर, लेकिन एक अंतर रखना है तुझे मुझसे, मुझे छूना नहीं है, बाकी तुझे जो करना है कर। उसने 4 महीने तक प्रयत्न किए अपने प्रेमी को वश में करने के लिए, वापस आ जाए, क्योंकि वो चाहती है, उसे मोह है, उसके प्रति आसक्ति है, शरीर का जो आकर्षण है वो है, तो खींचना चाहती है अपने। और लेकिन देखिए ये साधुता का प्रभाव है जो स्वामीनारायण भगवान अपेक्षित करते हैं हम हमारे सभी साधुओं के साधुओं के पास।
कि क्या साधु के पास अपेक्षित है। ये 4 महीने तक उनका ब्रह्मचर्य एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं होता, और जब 4 महीने बाद वो साधु चातुर्मास खत्म करके वापस बाहर निकलते हैं तो वो कोशा साध्वी बन के बाहर निकलती है। ये साधुत्व का प्रभाव है, और इस ब्रह्मचर्य की अपेक्षा भगवान स्वामीनारायण ने हमारे पास रखी है, जिसे कोई विचलित न कर सके। हमारे शास्त्रों में कथाएं आती हैं, एक्स साधु भगवान तपस्या कर रहे थे, रंभा आई, नृत्य किया और उनकी तपस्या भंग हो गई। उर्वशी आई और तपस्या भंग हो गई। मेनका आई, बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं, इनके सपनों में भी आती होंगी ये सब, लेकिन ये आई और तपस्या भंग हुई, ये आई तपस्या भंग हुई। तो मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा कि उनके अंदर अभी भी काम का बीज पड़ा हुआ था। साधु वो है जो काम के बीज को उखाड़ कर फेंक देता है, तभी कोई भी मेनकाओं का वर्ग घन या 100 मेनकाएं उतर आए तो भी वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उसने अपने आप को जीत लिया है। इसलिए महावीर को महावीर कहा। कैसा वीर? जिसने अपने आप पर जीत हासिल की। भगवान स्वामीनारायण हमारे पास ऐसे जीत हासिल करने की बात करती हैं। तो ऐसी शिक्षा पत्री में से पसार होते हुए मुझे जो मेरी अल्पमति से समझ में आया वो आपके सामने रखने की मैंने अनधिकृत चेष्टा की। मुझे पता नहीं मैं कितना सही कह पाया हूँ या कितना गलत हुआ है, लेकिन ये मेरा मूल्यांकन था एक छोटे से लड़के का। आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है, तो उसके हिसाब से उसकी कक्षा से ही उसका मूल्यांकन हुआ होगा। बहुत उत्तम बातें अभी शिक्षा पत्री में गर्भित हैं, लेकिन उसके लिए इस महासागर में डूबना पड़ता है। नरसी कहे छे माहे पड़्याते महासुख माणे भणे नरसैयो भोगी रे। अंदर जो जाते हैं वो रत्नाकर तो है ही। रत्न किसे मिलते हैं? जो डुबकी लगाता है, जो अंदर डूबता है और अंदर से मोती लेकर आता है। हम चाहेंगे कि आप सभी उसमें डुबकी लगाने वाले ही हैं, और गहनता की और गहनता से शिक्षा पत्री का अभ्यास हो, ताकि उसकी जो सूक्ष्म बातें हैं वो सब आप सभी के ध्यान में आए और ध्यान में आकर जीवन में आए। समय बहुत हो चुका है, 15 मिनट मेरे पास बचे हैं शेष। हाँ, तो कुछ बातें संत कवियों की और उनके पदों की मैं करने की इजाजत चाहूंगा। मेरा जो पीएचडी का अभ्यास हुआ उसमें सभी संप्रदाय के सभी पंथों के संतों को मैंने लिया था। तो स्वाभाविक तौर पे स्वामीनारायण संप्रदाय के संत कवि ब्रह्मानंद, निष्कुड़ानंद, प्रेमानंद, मुक्तानंद, ये सभी जो कवि हैं जो इस परंपरा को, अभी देखिए ये पृष्ठभूमिका बंधी गई है कि किस व्यक्ति के ये वारिस हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ऐसी बातें उनको बताई, वो तो उनके प्रत्यक्ष थे, सिर्फ बताई नहीं, वो जीव भी हैं। तो उनका प्रभाव उन पर कैसा पड़ा होगा। तो ब्रह्मानंद हमारे जो कवि वो कहते हैं, आतन रंग पतंग सरिखो, आतन रंग पतंग सरिखो, जाता वारण लागे जी, असंख्य गया धन संपत्ति मेली, तारी नजरो आगे जी। કેટલાય આવ્યા ને ગયા, રાજા રાવણ જેવો લંકાનો નાથ છે ને એ પણ જતો રહ્યો, તો તારી શું વિશાદ છે, તું પણ જતો રહીશ। એ પહેલા ब्रह्मानंद और इस पंक्ति में कहते हैं, जो पद दूसरे कवि के नाम पर भी बताया जाता है, मुस्लिम कवि के नाम पर भी, लेकिन हम मानते हैं कि वो ब्रह्मानंद का भी है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। हे मुसाफिर उठ जा, अब भोर भई, हमें उन्होंने मुसाफिर कहा है। हम भूल जाते हैं कि हम यहाँ पे मुसाफिर हैं। हम तो ऐसे रहते हैं जैसे हमें सदियों तक यहीं रहना है। मेरा तो यहाँ पे एक पड़ाव है, आज स्वामीनारायण मंदिर है, कल मलबार हिल है, परसों वही मेरा रापर जिंदाबाद। तो मैं सोचूं कि हाँ इतने बड़े बड़े लोग के बीच, तो ये तो एक दिन का मेला है, कल उससे बिखर जाना है। ये बात उठ जाग मुसाफिर, जरा जाग मारा भाई, ये कविताएं आई किस चीज में से? करुणा में। हाँ, क्यों उन्हें उठाने? खुद तो उठ गए, लेकिन दूसरों को भी उठाना है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ, अब समय नहीं है तुम्हारे पास, जो सोवत है सो होवत है, जो जागत है। जो जागरूकता की बात भगवान स्वामीनारायण ने कही, इसी जागरूकता की बात दूसरे तौर से। और
त्याग की बात करते हुए निष्कुड़ानंद जी ने कहा, त्याग न टके रे वैराग विना। त्याग न टके रे वैराग, शुद्ध वैराग्यની વાત કરી છે, શુદ્ધ વૈરાગ્યની વાત। त्याग न टके रे वैराग विना, करिए कोटि उपाय जी, अंतर ऊंडी इच्छा रहे ते केम करीने तजाए। वो जो बातें हमने जो लास्ट में कही वही बातें इसमें हैं गर्भित। हाँ, त्याग न टके वैराग्य विना, अंदर कुछ पड़ा हुआ है, हमें तो जड़ मूल से सफाई करनी। मीरा ने कहा, मुने लगनी लागी छे ठेठनी, अंतिम अवस्था तक पहुंचना है तो त्याग लेना है, वैराग्य उसमें चाहिएगा। वेश लीधो वैरागनो, देश रही गयो दूर जी, ऊपर वेश आछो बन्यो, मोह माही मोह भरपूर जी। वेश पहनने से कुछ नहीं होता, साधुता मन का विषय है, साधुता आत्मा का विषय है, वो शरीर का विषय नहीं है। कोई पैंट शर्ट वाला भी साधु हो सकता है और कोई भगवाधारी भी साधु नहीं हो सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। सुरेश भाई बशी भाई और उनके बाजू में भरत भाई की और उंगली निर्देश कर रहे हैं, तो वो सही बात। साधुता गुण है, साधुता वेश तो व्यवहार के लिए है, मूलतः साधुता गुण है। तो ये बात उन्होंने कही। और भगवान की यदि प्राप्ति करनी है तो ब्रह्मानंद जी ने एक शर्त रखी हमारे सामने, रे सिर साटे नटवर रे वरी, पाछू ते पगलू नवरी, माथा साटे मूंगी वस्तु सांपड़वी नहीं सेल જોઈને। સિર સાટે નટવરને વરી એટલે શું? માથું દઈ દેવું પડે। માથું દઈ દેવું એટલે શું? વળી બલી? ના, માથું એટલે અભિમાન, માથું એટલે અહમ। હું કરું એ જ અજ્ઞાનતા, સકટનો ભાર જેમ સ્વાનતાણ। મને તો આહા હું કેવું સરસ બોલું, હું આમ કરું, હું તે, અરે ભાઈ ભલા મળા તો શું કરી લેવાનું? તો આ જો ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવું છે તો તારું માથું પહેલા મૂક। રે સિર સાટે નટવરને વરીએ, અંતર દ્રષ્ટિ કરી ખોવ્યું, ડાપણ જજુ ન, ભક્તિમાં ડાપણ ન હોય, તર્ક હોય ત્યાં ભક્તિ ન હોય। આ તો પછી આમ કેમ થયું? મને ઘણા એમ કે અમારા બેનને પૂછ્યું તો કે આ મહાભારત જેવું કાંઈ બન્યું નહીં હોય, આવું તે કોઈ હોતું હશે, આના કાંઈ આધાર નથી મળતા, એટલે આ બધું નાટક છે, આ બધી કલ્પનાઓ છે। એટલે અમારા બેને સરસ જવાબ આપ્યો તો કે સારું, કલ્પના છે, કલ્પના કરી તો જુઓ, આવી કલ્પના કરી તો જુઓ કે જે યુધિષ્ઠિરને સ્વયં ઇન્દ્ર રથ લઈને સામે લેવા આવે કે ચાલો પ્રભુ તમને હું સદેહ સ્વર્ગમાં લેવા આવ્યો છું, અને એ યુધિષ્ઠિર એમ કે મારા પુત્રાને ચાલ લઈ લો ભેગા, તો હું હાલું નકર નહીં હાલું। આવા માણસની તમે કલ્પના કરી જુઓ, પરસેવા માથા ઉપરથી નહીં, દરેક જગ્યાએથી છૂટી જશે, તોય કાંઈ નહીં થાય, તોય નહીં થાય। કારણ આ કલ્પના હોઈ શકે, આ તો અનુભૂતિની વાત છે, અને આવી કલ્પના કરવી અઘરી। આવા મહાપુરુષો આપણી વચ્ચે થઈ ગયા। તો સચ્ચિદાનંદ સ્વામી અને એમના બીજા પણ કેટલાક સરસ એક વાત નિષ્કુળાનંદજીએ કહી, જંગલ વસાવ્યું રે જોગીએ, તજી તનડાની આસજી, વાત ન ગમે આ વિશ્વની, આઠે પહોર ઉદાસજી। જંગલ વસાવ્યું જોગીએ, બહુ મજાની વાત। તજી તનડાની આસજી, શરીર છોડી દીધું મારા ભાઈ, અને વાત ન ગમે, હવે કંટાળવા થાય, જગતને ભગતનો મેળ બેસે નહીં। મીરાને એમ કીધું, ગોવિંદો પ્રાણ અમારો રે, મને જગ લાગ્યો અતિ ખારો રે। ભાઈ એ બે નહીં થાય, તમને દૂધ દહીં બેયમાં પગ રાખવું હોય તો નહીં થાય। એટલે આ ગમે તો સ્વાભાવિક આ ન ગમે, પણ આઠે પહોર ઉદાસજી, આઠે પહોર ઉદાસ એટલે મોચડ, ઉદાસ એટલે આપણે એમ તો મોઢું ચડાવીને પડતા હોય ના, ઉદાસ એટલે કોણ? જેને આધ્યાત્મિક ઉદાસીનતા। મને યાદ આવે મારો સુદામો કે જેને કાંઈ નહોતું ત્યારે પણ એ ઉદાસ એટલે કે બધાથી અલિપ્ત હતો। અને સુદામા ચરિત્રની છેલ્લી પંક્તિ આવી છે, યદ્યપિ વૈભવ ઇન્દ્રનો તોય ઋષિ રહે ઉદાસ। ઇન્દ્ર જેટલો વૈભવ કૃષ્ણએ આપી દીધો તો ઋષિ એનાથી પણ અલિપ્ત છે। એ ઉદાસીનતાની વાત છે, મોઢું ચડાવીને ફરવાની નહીં, આ ઉદાસીનતા, બધાથી અલિપ્તતાની વાત। એટલે ધન્ય ધન્ય એ સંત સુજાણને, જેનું ઉલટી પલટ્યું આપ, આપું ટળી ટાળી મળ્યા ભગવાનમાં, જેના આપમાં હરિનો પ્યાર। એવા સંતોને ધન્ય છે કે જે એ સુજાણ છે। જુઓ બહુ સારો શબ્દ વાપર્યો, સુજાણ, સાચો જાણનાર। બાકી બધા જાણ્યું, પણ શું જાણ્યું એને જ ખબર છે। આને સાચું જાણી લીધું, ઉલટી પલટ્યું આપ,
આખી દિશા બદલાવી નાખી અને પોતાની જાતને ભગવાનમાં ભેળવી દીધી. પોતે આપું તાળી મળ્યા ભગવાનમાં. જબ मैं था प्रभु नहीं अब प्रभु हैं मैं नहीं प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाय. કાં તો ભગવાનને રાખ કાં તો તને રાખ, બે નહીં સમાય, બેમાંથી એક થઈ જવું પડશે. એટલે આ એકત્વની વાત અહીંયા નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ આપણને કહી. બ્રહ્માનંદ સ્વામી જોને જોને સખી એનું રૂપ મનોહર રાજ. જો પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ અમારે ગદ્યકાળમાં ઉત્તમ કવિતાઓ એની મળી. એની ઉત્તમ કવિતાઓ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સૌથી વધારે પ્રેમ સખી પ્રેમાનંદ કવિ હતા. પ્રેમાનંદ બીજા પણ થયા, પણ એમણે આખ્યાનો લખ્યા. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના પ્રેમાનંદ કવિ થયા, જેમણે ઉત્તમ પ્રેમ લક્ષણાના કાવ્યો આપ્યા. અને એમનું ઉપનામ, પેલું આગળ વિશેષણ પ્રેમ સખી પ્રેમાનંદ. અને ગોપી ભાવે, રાધા ભાવે આપણે જે વાત હમણાં કરવામાં આવી એવા ભાવથી એમણે કવિતાઓ લખી. મુખ લાવણ્યતા જોઈ કામ કે કોટિક લાજે રે. કામદેવ પણ જેને જોઈને લાજી જાય એવા અમારા ભગવાન. આ જો ભગવાનના સૌંદર્યની વાત અને એ જ ભગવાનના મૂળ રૂપની વાત નરસિંહે જે કરી હતી એવી વાતો આપણને મળે છે મુક્તાનંદમાં. મને સૌથી વધારે ખેંચી હોય જે કવિતાઓ તો એ મુક્તાનંદ સ્વામીની છે. તો એ જોજો, એમાં શુદ્ધ જ્ઞાનની વાતો છે. છેલ્લી 9 મારે પૂરું કરવાનું છે, મારી પાસે સામે 7 મિનિટ છે. અનુભવી આનંદમાં બ્રહ્મરસના ભોગી રે, જીવન મુક્ત જોગિયા અંતરે નિરોગી. આ કેટલી મોટી વાત છે. અનુભવી આનંદમાં બ્રહ્મરસના ભોગી રે. આ તો બ્રહ્મરસ છે. નરસિંહ અમારો મને વારે વારે યાદ આવે, કારણ કે નરસિંહ લોહીમાં હાલ્યો ગયો, એક કણમાં હાલ્યા ગયા છે બધા. એટલે વાતે વાતે માતાજી આવે, પણ નરસિંહના નામ ના આવે, મીરાના નામ ના આવે, આ બધા. તો નરસિંહ એમ કહ્યું, હરિના જન તો મુક્તિના માંગે, માંગે જન્મો જન્મ અવતાર, નિત્ય સેવા નિત્ય કીર્તન નિરખવા નંદકુમાર. અને આવો જે હોય જેને મુક્તિને પણ બાજુ પર મૂકી દીધી. હું આ ખરાબ શબ્દ મેં માંડ કંટ્રોલ કર, બાજુ પર મૂકી દીધી. કે મુક્તિ નથી જોઈતી, શું જોઈએ છે? આ પૃથ્વી પર આવવું છે. અને ક્ષણે ક્ષણ ભગવાન, કારણ કે જે દેવોને પણ દુર્લભ છે, દેવો કઈ ભક્તિ નથી કરી શકતા ભગવાનની, એ ભક્તિ આ પૃથ્વી પટ ઉપર મનુષ્ય અવતારમાં આ કાળા માથાનો માનવી જ કરી શકે છે. એટલે ભગવાન તું મને મનુષ્ય દેહ આપ. આપણને બધાને પણ મળ્યો છે, પણ આપણે એને સાર્થક કેટલો કર્યો એ બીજો પ્રશ્ન છે. પણ અહીંયા એમણે આ શબ્દ વાપર્યો ભોગી. એ રસનો સ્વાદ શંકર જાણે, કા જાણે સુખ જોગી રે. કાંઈ એક જાણે વ્રજની વનિતા, ભણે નરસૈયો ભોગી રે. એમણે પોતાની જાત માટે ભોગી શબ્દ વાપર્યો. એવો જ ભોગી શબ્દ આમણે વાપર્યો મુક્તાનંદે. પણ તેના ભોગી બ્રહ્મ રસના ભોગી. જો એ પદાવલી તો જે જાણીતી છે એ આવશે, પણ અહીંયા દુનિયાના ભોગ વિલાસની વાત નથી. બ્રહ્મ રસ અને અનુભવી આઠે પોરાણ. મને ગંગા સતી યાદ આવે, જેને આઠે પોર આનંદ રે. આપણે તાનમાં આવી છે ગંગા સતીના એક ભજન વિશે કલાકો વાત થાય એવી વાત. પણ આપણે આ સાધુની વ્યાખ્યા કરતા એમ કહ્યું કે સાધુ કોને કહેવાય? જે આઠે પોર આનંદમાં હોય, જીવન મુક્ત જોગિયા. જીવનના એકે બંધન હવે એને નડતા નથી અને અંતરથી નિરોગી થઈ ગયા. જે માણસ ભીતરથી નિરોગી, અંદરના રોગો કયા છે એ તમને બધાને ખબર છે. મારે વિશ્લેષણ નથી કરવું, તમે મારા કરતા સુજાણ છો. શબ્દ જે અહીં અંદર આવે એ જ વાપરીને મારા કરતા વધારે સુજાણ છો. અંદરથી જે નિરોગી થઈ ગયા. અને જોજો, કારણ કે આ સંસારને શું કામ છોડવાનો છે? જ્યાં લગી જગ વિસ્તર્યું, મૃગ તૃષ્ણા પાખે રે, તેમાં મોહ ન પામે, સ્વસ્વરૂપને જાણે. આ તો આ જે જળ છે એ તો મૃગજળ છે. દોડતા જશો અને પાછળ એ ત્યાં આગળ લંબાતું જશે. પણ સાચો સાધુ એમાં પડતો નથી, એને એની પાછળ દોડ મૂકતો નથી. એમાં એ તો સ્વસ્વરૂપને ઓળખવા મથે છે. આગળ, પ્રગટ बिना क्यों सुख पावे, बहुविधि बात बनावे, रवि रवि कहे रैन नहीं जावे, जब कही जल कही तृषा न बुझावे. રવિ રવિ કહેવાથી એ કઈ અંધકાર જશે નહીં, તારે તો રવિ રૂપ થવું પડશે, ત્યારે કામ થશે. અને આ ક્યારે થશે? જ્યારે સદગુરુ મળશે ત્યારે. એમણે સદગુરુનું પણ મૂલ્ય કર્યો. 68 તીરથ સદગુરુ ચરણમાં, જાણશે જન તે હશે પૂરા, મન કર્મ વચને મોહ મનનો તજી, ભજે પરિબ્રહ્મને સુરા. છેલ્લી એક કવિતા મારે બહુ જ ગમતી એવી ટાંકીને મારી વાત પૂરી કરું.
સગપણ એક હરિવરનું સાચું. બધા જ ઘણા સગપણો આપણને જીવનમાં મળ્યા, પણ સગપણ એક હરિવરનું સાચું, બીજા સર્વે ક્ષણભંગુર કાચું. ફોગટના ફેરા નવ ફરીએ, પરઘરના પાણી શું ભરીએ. બીજા મારા ઘરનું પાણી હું ભરવા નથી, બાજુવાળાના ઘરનું પાણી ભર્યા જ કરું. આને તો મૂર્ખામી જ કહેવાય ને. જેને આપણે મૂર્ખામી કહીએ છીએ એ આપણે કરી રહ્યા છીએ. that we don't know on which we are laughing that we are doing. આપણે એ જ કરી રહ્યા છીએ. સગપણ તો હરિવરનું સાચું. અમારા નરસિંહે એમ કહ્યું, સુખ સંસાર મિથ્યા કરી માનવો, જગતમાં કૃષ્ણ વિના સર્વ કાચું. ખોટું નહીં, એમને શબ્દ એમ નથી વાપર્યો, ખોટું. કાચું, કાચું એટલે અપરિપક્વ. પરિપક્વ એક જ માત્ર કૃષ્ણ છે, પરિબ્રહ્મ છે, એને ભજો, બાકી બધું ઠીક. જો વરીએ તો નટવરને વરીએ, બીજાને શું વરીએ? નટવરને વરીએ. સત્સંગનો એમણે મહિમા કર્યો, જે આપણે અહીંયા આજે કરી રહ્યા છીએ. સજની આરે ચોઘડિયા અમૃત લાભના, વીજળી ઝબકારા જેવા મોતી પરોવી લેવા, ફરી નહીં મળે એવા સત્સંગ કીજીએ. જે ગંગા સતીએ કહ્યું, વીજળીના ચમકારે મોતીડા પરોવાન બાય, અચાનક જોતરે જોતામાં દિવસો વહ્યા જશે. આપણો પણ ક્ષણ સમય જોતામાં હોય તો આ જે સમય છે એમાં જ્યારે ઝબકારાની ક્ષણ મળી, વીજળીના ચમકારે મોતીડા કરો, બાકી અંધારું તો છે જ અખંડ. અખંડ રામધૂન હોય ને તેમ અખંડ અંધારું છે, દિવસે અંધારું, કારણ કે અજ્ઞાન છે તે અંધારું. તો જ્યારે જ્ઞાનની જ્યોત એક ઝબકારો થાય અને મોતી પરોવી લેવો, એવા આ સંતોએ એમનું બહુ જ જાણીતું પદથી વાત પૂરી કરું, અધૂરી છોડું એમ એટલા માટે કહીશ કે આ સંતોની વાતો ક્યારે પૂરી ન થાય, એમના દર્શનની વાતો ક્યારે પૂરી ન થાય. એટલે મારું બહુ જ જાણીતું એક પદ બ્રહ્માનંદજીનું જે બહુ ફેમસ છે એ સંત પરમ હિતકારી જગત માહી, સંત પરમ હિતકારી, સંત પરમ હિતકારી જગત માહી, સંત પરમ હિતકારી. પ્રભુ પદ પ્રગટ કરાવત પ્રીતિ, પ્રભુ પદ પ્રગટ કરાવત પ્રીતિ, ભરમ મિટાવત ભારી જગત માહી, સંત પરમ હિતકારી જગત માહી, સંત પરમ હિતકારી. બ્રહ્માનંદ સંતન કી સોબત, છેલ્લી કડી લીધી, આખું નથી લેવું. બ્રહ્માનંદ સંતન કી સોબત, મિલત હૈ પ્રગટ મુરારી, મિલત હૈ પ્રગટ મુરારી જગત માહી, સંત પરમ હિતકારી જગત માહી, સંત પરમ હિતકારી. બસ પરમને એ જ નમ્ર પ્રાર્થના કે આપણો હાથ આવા કોઈ સંતના હાથમાં આપી દે. ઇસ્લામમાં ગુરુ માટે મુર્શિદ એવો શબ્દ વપરાયો છે અને મુર્શિદ અને શિષ્ય માટે મુરીદ એવો શબ્દ વપરાયો છે. સૂફી સંતોને તમે જોયા હશે ને તો આવું દ્રશ્ય તમે આમ ગોલ ગોલ ફરતા, એનું પ્રતીક છે. એનો એક હાથ ખુદાના હાથમાં છે અને બીજો હાથ ખુલ્લો છે. તમે વિચાર કરો ગુરુ કોને કહેવો, એની ઉત્કૃષ્ટ વ્યાખ્યા આ છે કે જે માણસનો એક હાથ ભગવાનના હાથમાં હોય એ માણસ પોતાનો બીજો હાથ ભગવાનના હાથમાં સોંપી દેવાનો લોભ ટાળી અને આપણા જેવા માટે હાથ ખુલ્લો રાખે. એ ગુરુની કેટલી કરુણા છે. આવા સંતો આપણા માટે હાથ ખુલ્લો રાખીને બેઠા છે. શરત એટલી જ છે, એની આંગળીઓમાં આંગળીઓ પરોવવાની છે અને એના માર્ગે ચાલવાનું છે. પરમ ઈશને આ પ્રાર્થના કે આપણે આ પરમના પંથે આગળ વધીએ
અને નિજ સ્વરૂપને પામીએ. આ સંસ્થાએ, એના આયોજકોએ, સુરેશભાઈને કારણે આપ સૌનો પ્રેમ આજે મને મળી શક્યો છે, અર્જિત થઈ શક્યો છે. તો એ માટે હું કૃતજ્ઞ છું, આભારી છું. અને જે એક તક આ ગ્રંથમાંથી પસાર થવાની, આ કાવ્યમાંથી પસાર થવાની આપે મને આપી છે, એ બદલ હું આપના સર્વ પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરી આપ સર્વમાં બિરાજમાન આત્મતત્વને વંદન કરી અને વાત પૂરી કરું. ધન્યવાદ.